7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। और बलात्कार किसने किया है? बलात्कार उसके मामा ने ही किया है। हुआ होगा इतनी गंदी हरकत करने वाले लड़का तो इनकाउंटर हो जाना चाहिए। 7 साल की बच्ची के साथ रेप कर रहा है, इसे इंसान का इनकाउंटर होना चाहिए। लड़की 7 साल की थी। और क्या, बच्ची 7 साल की है वो सामान लेने के लिए दुकान पर। हाँ, तो इसी बीच वो आया और उठा कर इसी लेकर बात चला आया, गया। उठा के ले गया, किचन में ले गया। किचन में ले जाके किया है। हाँ जी जी। तो मतलब उस वक्त घर में कोई नहीं था। उस वक्त नहीं थे, 2 बच्चे अकेले थे और हमारे पास पिताजी 70 वर्ष के हैं, वो लेटे हुए थे, वो सो रहे थे। जानकारी ऐसी मिली जब लड़की चिल्लानी है, मुंह में उसने जबरदस्ती मुंह किया, जब वो वहाँ से छूटी है तब वो चिल्लानी, जब पापा जगे उसको पकड़ा तो पापा को मारने के लिए दौड़ा है तो वो निकल गया। लड़का भाग गया था, मताई ने भगा दिया था, दोनों लोग भाग गए थे। वो लोग वहाँ पकड़े गए झूसी के आगे। बच्ची की हालत अभी क्या है? बच्ची अब ठीक है, अब नॉर्मल है, हल्का है, अब 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी इसकी। नमस्कार, मेरा नाम है गौतम शाह और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। कल एक घटना हुई है सिकुटी थाना क्षेत्र में। एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। और बलात्कार किसने किया है? बलात्कार उसके मामा ने ही किया है। पहले लोग कहते थे कि जो अपराधी होते हैं, जो बलात्कारी होते हैं, वो धर्म देखकर नहीं होते हैं। लेकिन अब एक एग्जाम्पल हम ये भी दे सकते हैं कि जो बलात्कारी होते हैं वो परिवार देखकर नहीं होते हैं। परिवार देखकर वो बलात्कार नहीं करते हैं। मामला क्या है? मामला मैं आपको बताता हूँ। ये जो बच्ची का मामा है, उसका घर उससे महज 1 किलोमीटर के आसपास में ही है। वो हर रोज़ उस बच्ची से मिलने आता था, उनके घर आता था, वहीं पे खाना खाता था और उस घर में ही वो मिलजुल के रहता था। कल की बात है कि कल वो दिन में आया है, उस बच्ची के पास गया है, बातचीत किया है और उस बच्ची को अपने साथ लेके आया है। आसपास के लोग ये सब नज़ारा देख रहे हैं लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस बच्ची का मामा है, सगा मामा है। इसलिए सबको लग रहा है कि ये नॉर्मल सा व्यवहार है और नॉर्मल सा ही सब चल रहा है। लेकिन इसी बीच तकरीबन सुबह में दोपहर के 1 से 1:30 बजे के बीच में उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ, मैं लड़की बोल रहा हूँ, माफ़ करिएगा, उस बच्ची के साथ इस आदमी ने, एक 20 साल के लड़के ने उसके साथ बलात्कार किया। उस लड़की की हालत क्या होगी मैं आपको कैमरे पर नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप सोच के देखिए, एक 7 साल की बच्ची, एक 20 साल का लड़का, क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ, कितना चीखी होगी वो। लड़की के पापा के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ और ये लोग टोटल 4 भाई हैं और चारों भाई के पास एक लड़कियाँ हैं और जिनमें 2 भाई की जो लड़कियाँ हैं उनका डेथ हो चुका है और जो 2 लोग हैं उनकी एक बच्चियाँ हैं, जिनमें से एक बच्ची की जो है शादी हो चुकी है, लेकिन एक ये छोटी बच्ची है, उनके दूसरे भाई की लड़की हैं। तो उन्हीं के पिताजी हैं, तो उनसे बातचीत किया जाए। तो वो आपकी कौन है? जी, हमारी लड़की है जिसके साथ रेप हुआ है। सगी लड़की है? हाँ, सगी लड़की है। हम उनके पापा हैं, पिताजी उसके सौतेले मामा ने किया है। हमारी खास सास का 2 भाई हैं, फैसल पप्पू, और हमारी एक साली है, ये सौतेला था, इसने किया है। हम गए थे धंधे पर, जब मुझे फ़ोन मिला है तो मैंने पुलिस बुलवाई, मीडिया आई, बातचीत चली, आगे कार्रवाई बढ़ेगी, यही है। जब ये घटना हुई तो घर के लोग हमारे पिताजी हैं, 70 साल के, वो सो रहे थे, जबरदस्ती ले गया है। और मेरी मैडम गई थी छोटे वाले बच्चे को सामान लेने के लिए दुकान पर। हाँ, तो इसी बीच वो आया और उठा के ले गया, किचन में ले गया। किचन में ले जाके किया है? हाँ जी जी। तो मतलब उस वक्त घर में कोई नहीं था? उस वक्त नहीं थे, 2 बच्चे अकेले थे और हमारे पास पिताजी 70 वर्ष के हैं, वो लेटे हुए थे, वो सो रहे थे। तो कैसे ये जानकारी ऐसी मिली जब लड़की चिल्लानी है, मुंह में उसने जबरदस्ती मुंह किया, जब वो वहाँ से छूटी है तब वो चिल्लानी, जब पापा जगे उसको पकड़ा तो पापा को मारने के लिए दौड़ा है तो वो निकल गया। बस फिर बाद में हम आए, जब हमने कार्रवाई किया है वहाँ से आने के बाद। हाँ, मैंने कार्रवाई किया, 100 नंबर बुलवाया है, फिर अपने सिकुटी थाना पुलिस बुलवाई, थाना इंचार्ज बुलवाया है, HSO साहब कानपुर वाले उनको बुलवाया है, जो हमारे मित्रगण आते सभी लोग आए थे मेरे मदद के लिए। जी। लड़का वो है कि भाग गया है? लड़का पकड़ गया है। हाँ जी, पकड़ा दिया सिकुटी थाने। कहाँ है? सिकुटी थाना में है। सिकुटी थाने में लड़का आ गया? लड़का है, उसकी माँ भी है, अभी उसकी बहन के जरिए से पकड़ा हुआ है। हाँ जी। तो इनके पापा से हमने बातचीत किया तो इन्होंने कहा कि लड़के को जो है पकड़ लिया गया है। मैं इनसे ये पूछ नहीं पा रहा हूँ कि इनको क्या फील हो रहा होगा। इनकी बेटी है तो पूछने में मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि इनको क्या फील हो रहा होगा, किसी की बेटी के साथ ऐसा हुआ है। मैं बहुत दूर का हूँ, इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मुझको ये रिपोर्ट करते वक्त इतनी ग्लानि हो रही है इस समाज को लेकर के, यहाँ के इस प्रशासन को लेकर के, कि मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। आसपास के और भी लोग हैं तो इन लोगों से बातचीत किया जाए। जी, आप कौन हैं?
जी आपसे भी बातचीत हुई है। आप कौन है? मैं लड़की का बड़े पापा हैं, मामा के लड़के हैं इनके। हम भी लोग भी धंधे पे एक ही काम करते हैं, कुल्फी का। कहाँ रहते हैं आप? मैं धोरी गाँव। साथ में ही रहते हैं? साथ में ही रहते हैं, थोड़े दूर दूर पे है हम लोग, साथ में ही रहते हैं। तो जब ये घटना हुई तो आप वहाँ पे थे कि कहीं? नहीं, गए? हम नहीं थे, धंधे पे थे हम। धंधे पे गए थे। जब हम आए वहाँ पे तो 100 नंबर आ चुकी थी। जैसे ही हम गए तो फिर कार्रवाई चालू हो गई थी, मेडिकल होने निकल आए थे सब लोग। लड़का भाग गया था, माताई ने भगा दिया था, दोनों लोग भाग गए थे। वो लोग वहाँ पकड़े गए झूसी के आगे। बच्ची की हालत अभी क्या है? बच्ची अब ठीक है, अब नॉर्मल है, हल्का है। अब 1-2 दिन छुट्टी हो जाएगी इसकी। छुट्टी हो गई। बच्ची अभी ठीक हो गई है ना? मतलब हाँ, पूरी बच्ची तरीके से? ठीक है, बच्ची ठीक है उसकी। ठीक है, हंस रही, बोल रही है। कल तक छुट्टी हो जाएगी उसकी, कल परसों तक छुट्टी हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला है। अच्छा। बच्ची का घाव भले ही समय के साथ भर जाए, लेकिन जो उसकी रूह की घाव है वो आजीवन उसको सताएगी, और ये इस समाज को कभी वो माफ़ नहीं करता। हम लोग सोच रहे हैं कि लड़की की माँ से बातचीत किया जाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि लड़की की माँ की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि वो बात करना नहीं चाह रही हैं। मतलब बात करते समय वो हड़बड़ा जा रही हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या ऐसा हो गया है क्या? हाँ, ऐसा ही है। ऐसा हो गया? हाँ, वो शुद्ध है, मतलब कहने के बोल नहीं पा रही, सही दिमाग आउट हो गया उसका। हस्बैंड है तो बोल नहीं पा मतलब रही। ये घटना होने के बाद उनका दिमाग एकदम हाँ, स्थिर नहीं वो रहेगा, मतलब स्थिर नहीं रहा उसका। कुछ बोलती है, कुछ निकलता है उनके मुँह से। दिमाग का संतुलन गड़बड़ा गया है। हाँ, ये चीज़ प्रशासन को देखनी चाहिए कि अब इस बच्ची की हालत क्या हो गई है। इस बच्ची के जो घर के लोग हैं, जो माँ है, जो भाई हैं, जो पिता हैं, उनकी हालत क्या हो गई है। उस बच्ची के हम यहाँ घर पर आए हैं, और ये घर जो है महदौरी में है। और यहाँ पर आने के बाद हम देखें कि इस आस-पास रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत किया जाए कि उनको ये जानकारी कब हुई, और जानकारी होने के बाद इन लोगों ने क्या किया, इनके मन में क्या क्या आया। तो हमारे साथ देखिए इनके आप क्या हैं, उनके क्या लगते हैं? बेटी के? हाँ, बच्चे के। बच्ची बड़े पापा हैं। बड़े पापा हैं। तो बड़े पापा, आप बताइए कि जब ये घटना हुई तो आप घर में थे या फिर कहीं बाहर गए थे? नहीं, हम कुल्फी बेचने गए थे। कुल्फी बेचने गए? हाँ, कुल्फी बेचते हैं। कुल्फी बेचने गए थे, और 1:15 का टाइम था। हम वहाँ ठेला खड़ा कर रहे थे, वो कोने पे देख लो आप सामने जो पेड़ लग रहा है, कच्चा मकान, उस चौराहे पे ठेला खड़ा कर रहे थे। तो उसमें हमारी लड़की पढ़ रही थी। वहाँ मतलब 2-3 बच्ची पढ़ती हैं। अच्छा। पढ़ रही थी। तो उसके बाद जो फैजान है, फैजान कौन है? जो इसने मतलब कांड अच्छा, किया, जिसने काम किया उसका नाम कांड फैजान का, हाँ, फैजान नाम है। ठीक है। और मामू है लड़की का। लड़की का मामू है वो? लड़की का मामू है। ठीक है। मतलब सौतेला है, सगा नहीं है। ठीक है। हाँ, उसके सगे 2 हैं, ये सौतेले में है। उसके मतलब भाई ससुर, मतलब भाई के ससुर 2 शादी की थी। ठीक है। तो एक के वो 2 भाई 2 बहन है, और इसके लिए हमारे 2 बहन 2 भाई ये भी हैं। 2 बहन 2 भाई ये भी हैं। तो वहाँ ये बुला रहा था लड़की को। तो हमने उससे फैजान से कहा कि क्यों बुला रहा है? तो क्या शहनाज बुला रही क्या? तो कुछ बोला नहीं है। तो फिर हमने सोचा देखो मामू है, मामू विश्वास सबको ही रखता है। जब यहीं खाना खा रहा, पी रहा, रह रहा है, तो सबको ही जानता है कि सगा मामू है, आता जाता, कोई उसमें कोई थे ही नहीं दूरा बाहर। हम चले गए बेचने। हमको मालूम पड़ा है जब हम वापसी में लौट के आए। अच्छा। हाँ, जब मालूम चला है, जब यहाँ कहाँ चला, वो पुलिया पे चकचक मची कि यार तुमको असलम भाई मालूम नहीं हुआ? हमने नहीं। बोले ऐसी सी बात होगी मामा। घटना रात में हुई है कि दिन में हुई है घटना? ये दिन में घटना करीबन 2 के लगभग, 1:30 बजे करीबन दिन में घटना हुई है? हाँ, 1:30-2 के बीच में हुआ है। तो जब आपके पास ये जानकारी आई कि ये घटना हो गई, तो आपके मन में क्या आया, क्या सोचिए आप उस वक्त? हमारे तो बहुत खराब लगा होगा। कम 6-6:30 बजे हमको तो मिला है सुनने के लिए। अच्छा। हाँ, तो ये घटना होने के बाद वो मतलब भाग गया था कि यहाँ पे रुका हुआ था वो लड़का? अब ये तो हमारी जो फैमिली लोग आती हैं यहाँ पे, वो तो बता रही कि उसकी माँ ने भगा दिया था। 2-3 झाड़ू मार के। देखो मतलब जो यहाँ हमारी फैमिली थी उसके कहने को बता रहा है, हम सामने मौजूदगी में नहीं थे। नहीं, मौजूदगी में होते तो वो जिंदा नहीं जाता। ठीक है। तो फैमिली बता रही थी कि उसकी माँ ने 2-3 भगाया कौन था? माँ भगाई थी? उसकी माँ ने। उसकी माँ भगाई थी? हाँ। अच्छा। उसको जो है हाँ, यहाँ बहुत आवाज़ हो रही थी। हम बाहर निकले, गेट के खड़े थे। उसके बाद फिर जो है कुछ कोई बताया नहीं, फिर हम अंदर चले गए। अच्छा। फिर बाहर निकले, फिर बहुत ज़ोर ज़ोर सी आवाज़ आ रही, 4-5 औरतें बोल रही थी। फिर मैं जो है दोबारा निकले तो देखे लड़का और लड़के की माँ, ये लड़के की माँ लड़के को लेके जा रही थी। अच्छा, यहाँ लड़के से। को लेकर? हाँ, लड़के को लेके जा रही थी। अब कम से बच्ची कम उस वक्त कहाँ पर 15-20 थी? अंदर घर में थी। अच्छा। चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी? हाँ, बहुत आवाज़ आ रही थी, बगल में ही रो रही रहते होगी? हैं।
खूब रो रही थी। अब ये लोग भी खूब चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। तो हम निकले पता करने के लिए क्या बात है, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं हमें, कुछ नहीं बताया। कुछ बताया नहीं। तो फिर जो है हम अंदर चले गए तो लड़का जा रहा था, तो हम समझे लड़ाई उड़ाई हुई होगी। तो फिर करीब 4 और बजे करीब 100 नंबर आई है और यहाँ के काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई। इनके रिश्तेदार वगैरह आए थे, तो इनके भाई से मैंने पूछा हमको क्या बात है, तो उन्होंने हमसे बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। अच्छा। तब हमको पता चली, फिर पूरे मोहल्ले में पता चली। इन्होंने मोहल्ले में किसी से उसी टाइम बता दिया होता तो लड़का घर ही में मिल पकड़ जाता। लिए होते सब लोग। आपका अरे वो नाम क्या है? 10-15 मिनट यहाँ पे था। जी जी। मेरा मुजीब अहमद। मुजीब अहमद जी। जी तो मुजीब अहमद जी, आप यहीं पर रहते हैं, तो जब आपको ये जानकारी हुई जी। लड़के ने ये कांड कर दिया है और कांड करके भाग गया है, हम्म। तो आप क्या सोचे होंगे इस वक्त? भाई ऐसा इंसान क्या अगर आपको इतनी ये भी गंदी फील हुआ होगा इतनी गंदी हरकत करने वाले लड़का तो इनकाउंटर हो जाना चाहिए। 7 साल की बच्ची के साथ रेप कर रहा है, ऐसे इंसान का तो इनकाउंटर होना चाहिए। लड़की 7 साल की थी। और क्या, बच्ची 7 साल की है वो। हम्म, हर वक्त यहाँ खेलती टहलती रहती थी। हम लोग भी बगल में ही रहते हैं, देखते रहते थे भाई। इतनी गंदी घटना कर रहा है। यहीं पे वो लड़का हमेशा रातों दिन जो है हरदम रहता था। खाना पीना सब यहीं पे यहीं पे खाता हर था? वक्त बताते रहे, रहने हम के बाद आते भी वो जाते ऐसा काम कर दिया। देखते रहते थे, यहाँ पे रहता था। अभी अब भाई इन लोगों को बराबर लड़ाई झगड़ा कुछ न कुछ बना। फर्स्ट बार हाँ, हुई थी ये कि सेकंड बार हुआ था? ये लड़ाई जो हो रही, ये जो घटना हाँ, हुई, ये काम हुआ है जो ये तो पहली बार हुई पहली है। बार ही काम किया। जी जी जी। ये आपस में ये लोग बोलते रहते थे, हम समझे वही अपना हो रहा होगा, आपसी को मैटर होगा। इसी चक्कर से जो है कोई भी नहीं निकला। अच्छा, ये लोग अगर बाहर निकल के किसी से बताते तो मोहल्ले वाले तो खड़े ही होते कि क्या बात है क्या बात नहीं, लेकिन इन लोगों ने बताया नहीं। इनके भाई साहब जब आए हैं, वो भी कुल्फी बेचने गए थे, वो लौट के जब आए हैं तब जो है 100 नंबर आई है, तब उन्होंने बताया। हम उनसे फिर निकल के पूछे, हम कहे क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। मेरा साला इस तरह जो है करके चला गया। तब हम लोगों को पता चला। सरकार से आप क्या चाहते हैं? भैया ऐसे प्रशासन से आप क्या ऐसे चाहते हैं? ऐसे प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों को तो भाई जीने कोई हक ही नहीं है। जो इतनी गंदी मानसिकता के लोग हैं कि 7 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहे हैं, वो समाज में रहने लायक हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं रहने लायक हैं। ठीक है, तो हमने इन लोगों से बातचीत किया और ये जाना कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। ये बहुत ही भयावह मामला है। मैं पूछते वक्त भी बहुत शर्म आ रही है कि एक 7 साल की छोटी सी बच्ची जिसके हाथ में गुड़िया होनी चाहिए थी, जो अपनी माँ के आंचल से सिमट कर अभी रह रही है, जो अपना बचपना सही से जान नहीं पाई है, उसके साथ ये घटना हो गई। ये समाज कहाँ जा रहा है? क्या ये पुलिस प्रशासन पे, ये हमारे समाज पे एक सवाल नहीं खड़ा हो रहा है? हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे समाज की बातें करते हैं, लेकिन एक ऐसा समाज होते जा रहा है। एक मामा अपनी भांजी के साथ ऐसा कर दिया, ऐसा व्यवहार कर दिया, रेप जैसा मामला कर दिया। आप देख रहे थे बतंगड़ न्यूज़ से गौतम शाह को बहुत बहुत धन्यवाद।